जानकारी मुझे नहीं है। आप एक बार व्हाट्सएप पे अपने सर से कंफर्म कर सकते हैं। आपकी क्लास वैसे पंकज सर लेते हैं, आज मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। ठीक है, तो आप क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में आपने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है? दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग। तो सबसे पहले सभी बच्चों को दशमलव संख्याओं का गुणा और भाग समझ में आ गया था ना? तो एक क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन में आ रहा है गुणा का। दशमलव संख्याओं की गुणा करके बताएं क्या आएगा? 93.67 कि जब हम 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, इसलिए मैं मैसेज का ऑप्शन बंद कर दे रही हूँ कुछ देर के लिए। जैसे ही पोल एंड होगा मैं मैसेज चैट का ऑप्शन खोल दूंगी। तो बताएं बच्चों कि 93.67 की गुणा जब हम 1000 से करेंगे तो क्या आएगा? ये आपका मैम पहले हाँ बताएं। मैम पहले एक सम समझा तो दो। दशमलव आपने लास्ट क्लास नहीं अटेंड करी थी बच्चों? करी थी मैम। तो ये तो मैं लास्ट क्लास का ही पूछ रही हूँ, एक बार रिवाइज करने को कि आपको कितना समझ में आया। टॉपिक तो मैंने आज का शुरू ही नहीं करा है, ये आपको पंकज सर ने लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा। दशमलव संख्या की गुणा करना, 93.67 की 1000 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों बताएं? दशमलव संख्या के अंत में यदि हम 0 बढ़ा दें तो उससे कोई संख्या पे अंतर नहीं पड़ता है, ये आपके सर ने बताया होगा। जैसे ये आपकी संख्या है 93 पॉइंट दशमलव है, 6-7 के आगे 0 भी लगा दोगे तो इससे इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम इसकी गुणा 1000 से करेंगे, 1000 में कितने शून्य हैं? 1000 में आपके 3 शून्य आ रहे हैं, 3 0। तो शून्य जितने होते हैं दशमलव संख्या उतनी ही आगे चली जाती है। तो यहाँ 3 शून्य है तो दशमलव संख्या 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगी राइट साइड में। ये आपने पिछले क्वेश्चन में करे होंगे, पिछले क्लासेस में। तो दशमलव क्या होगा? 3 अंक आगे आ जाएगा। तो गुणा करके आपका कितना हो जाएगा बताएं? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 93.670 की गुणा 1000 से। हाँ, सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करके बताएं। आप कैमरा ऑन करके भी अपनी कॉपी दिखाना चाहें तो कॉपी दिखा सकते हैं। इसकी गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं, और यदि 1000 से वैसे गुणा करनी है तो वैसे भी आप इसकी गुणा करके कर सकते हैं। जैसे आपको सर ने बताया उस तरीके से करें, आंसर दोनों तरीके से सेम आएगा। बताएं। आधे बच्चों के पोल में आंसर आ गए। हाँ, कैसे आया? क्या किया आपने बताएं? मैम गुना की। हाँ, गुणा कैसे करी? 93.67 गुना में 1000, 93,470। हाँ, एकदम कैसे आया? आपने 1000 में 3 शून्य थे तो 3 शून्य दशमलव क्या हो गया? आगे चला जाएगा। तो 3 शून्य 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा दशमलव, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, 3 अंक आगे बढ़ गया तो आपका कितना हो जाएगा? 93670। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बताएं। यस मैम। यस मैम। तो बताएं, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट? दशमलव संख्या लास्ट क्लास में आपने पढ़ी थी ना, उनका गुणा करना। नो मैम। आपने लास्ट क्लास ही अटेंड करी थी बच्चे? यस मैम। लास्ट क्लास में ही समझाया था सर ने। बताएं। बताएं, लास्ट क्लास में दशमलव संख्याओं का गुणा करना हो चुका है ना? ठीक है, हाँ हो चुका है ना। तो आप इससे आगे का सीखें। अब मैं मैसेज ऑप्शन आपका है तो बताएं आप आगे चलें इससे। इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है,
तो अब नेक्स्ट टॉपिक आज हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स के बारे में। सभी बच्चे से अपनी कॉपी में नोट करें, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। सबने कॉपी अपनी निकाल रखी है? बच्चे कॉपी में लिखिए रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। हाँ मैं रुकी हुई हूँ। बच्चों सभी अपनी कॉपी में खोल के कॉपी में लिखना स्टार्ट करें। मैम जी क्या लिखना है? ये रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, हेडिंग डालें रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। बच्चों आप इतने रुको। अंधेरे में क्यों बैठे हुए हैं? सोमवी चांगरा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा ऐसी जगह पे बैठे जहाँ उजाला हो, कॉपी पे साथ साथ नोट भी करें। साथ साथ अपने कॉपी नोट्स भी बनाएं। आप भी अंकित पवनवार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा कैसे अपने थोड़ा ऐसी जगह बैठे जहां आप अपने नोट्स कॉपी बना सकें, दिखे। लिख रहे हैं साथ साथ क्या? हम्म हम्म, मैम जी करवा दो। हाँ चलिए, अब सभी बच्चे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या के बारे में पहले डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या क्या सीख चुके हैं ये देखते हैं। सभी बच्चों ने आज तक क्या सीखा है? प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में पढ़ चुके हैं ना हम। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं बताएं? प्राकृतिक संख्याएं जो एक से शुरू होती 0। हैं, है ना? एक से, जीरो नहीं आता है। प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में गिन सकते हैं। जीरो कोई ऐसी संख्या हम गिन नहीं सकते हैं ऐसे ही। तो जो एक से अनंत तक चलती हैं वो सारी संख्याएं आपकी क्या होती है? प्राकृतिक संख्याएं, 1 to infinity। ठीक है, तो ये आपका प्राकृतिक संख्याएं हो गई जो एक से शुरू होती है, 1 2 3 4। पूर्ण संख्याएं जो कौन सी होती हैं? जिनमें शून्य भी आ जाता है, 0 1 2 3 4। ठीक है, और पूर्णांक कौन से होते हैं बच्चों, बताएं पूर्णांक कौन से होते हैं? मैम पूर्णांक, जो माइनस वाले। हाँ, जिनके -2 अंदर, -1 0 1 2 3। हाँ, और ये सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, आगे अनंत तक चलते चले जाते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो इनके अंदर आपका शून्य आता है, धनात्मक संख्याएं आती हैं और ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। तो ये सारी संख्याएं मिलकर आपकी क्या बनाती है? पूर्णांक। क्लियर है? तो ये संख्याओं के बारे में आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपने क्या पढ़ी है? आपने भिन्न भी पढ़ी है। भिन्न किस तरह के होते हैं बच्चों? PYQ टाइप के। फ्रैक्शंस आपने जब पढ़ा होगा टॉपिक, तो फ्रैक्शंस किस तरह का होता है? PYQ टाइप की संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? भिन्न। क्लियर है? तो आप देखते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो सभी बच्चे, हाँ, तो सभी बच्चे ये डेफिनेशन पहले नोट करें अपनी कॉपी में। परिमेय संख्याओं की इसे कहते हैं, ये डेफिनेशन है, PYQ के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्या जहां P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक होते हैं। जो अंश और हर में इस तरीके की संख्याएं होती हैं, ये दोनों अंश और हर में कैसी होंगी? पूर्णांक होंगे। पूर्णांक आपके शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक इस तरह की संख्याएं होंगी आपकी ऊपर और नीचे। पर एक और इसमें बात है, शर्त क्या, कि जो नीचे वाली संख्या है Q, वो आपकी शून्य ना हो। कोई भी संख्या हो सकती है नीचे की, पर Q जो है वो आपका शून्य ना हो। जगवीर बादल के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप एक बार भी वाई लिखोगे तो मुझे समझ आ जाएगा। ठीक है, इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं है, और ये आपके सारे मैसेजेस रिकॉर्ड होते हैं, तो इसलिए एक, फिर आपने ये जसनदीप राय के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा इतनी बार वाई लिखने से क्या फायदा? एक बार आप वाई लिखोगे मुझे समझ आएगा, और फिर ये सब आपको ऑप्सटीन वगैरह सब देख रही है, आपके स्कूल तक भी आएगी, इसलिए क्लास में ध्यान से पढ़ें। ठीक है, तो आप यहाँ देखें, P और Q रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो PYQ के रूप में लिखी जा सकती हैं। P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। और पूर्णांक आपके कैसे होते हैं? शून्य, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं हो सकती हैं, जहां साथ साथ Q आपका 0 ना हो। तो ये संख्याएं आपकी क्या आती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी ने ये डेफिनेशन नोट करी?
कॉपी में सभी बच्चे जल्दी से नोट करें अपनी कॉपी में ये पी वाई क्यू अंश बटा हर जैसी संख्याएं जिनमें पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू आपका 0 ना हो वो आपकी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चे, आवाज कट रही है, कुछ आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, उदाहरण देखते हैं बच्चों। सभी को समझ में आया ये? तो एक बार देख लेते हैं कि इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। रेशनल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? परिमेय शब्द की उत्पत्ति अनुपात शब्द से हुई है। देखो, परिमेय को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल। रेशनल में आपका क्या शब्द आ रहा है? रेशियो शब्द आ रहा है। रेशनल रेशियो से बना है। रेशनल शब्द किससे बना है? रेशियो से। रेशियो को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात। अनुपात किस टाइप के होते हैं? पी बाई क्यू टाइप के होते हैं। ठीक है बच्चों, मेरे इतनी बार कहने में भी आप इतनी बार वाई 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 मैसेज में लिख रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप बताएं? मैं कह रही हूँ आप मैसेज में एक बार वाई लिखें काफी है। ठीक है मैं फिर लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं फिर क्लास से बाहर निकाल दूंगी अब की बार। जिसने भी ये इतनी बार वाई टाइप किया, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी उस बच्चे को और फिर एडमिट भी नहीं करूंगी उससे। ठीक है, तो यहाँ रहना है तो कायदे से करना है। अब की बार किसी का भी वाई, इतनी बार वाई का मैसेज आया, मैं उसे क्लास से रिमूव कर दूंगी। तो अब ध्यान से देखिए, परिमेय शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अनुपात शब्द से हुई है। कैसे? रेशनल में आपका रेशियो आ रहा है। रेशनल में ही आपका शब्द रेशियो आ रहा है। रेशियो क्या होता है? अनुपात होता है। अनुपात पी वाई क्यू टाइप के होते हैं, बस उसमें पी वाई क्यू टाइप में एक शब्द ऐड कर दी, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, और साथ साथ पी और क्यू किस क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। तो ये आपका क्या बना रहे हैं? परिमेय संख्याएं बना रहे हैं। क्लियर हुआ? ये आपकी क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब कुछ उदाहरण देखते हैं, सभी बच्चे बताएं उदाहरण। तो मैम जी पिछला क्या सुनाना। पिछला समझा दूं? ये डेफिनेशन जो थी मैम रेशनल नंबर है। मैम ये फिर से समझा दो, ये फिर से कैसे समझा समझा दो देते? मैम। ठीक है, तो देखिए सबको कुछ नहीं। हाँ, मैं फिर से समझा रही हूँ बच्चे। मेरी आवाज आपको कट कट के आ रही है क्या? यस मैम। सभी को कट? यस मैम। अब भी यस क्लियर नहीं आ रही मैम। है? सही है मैम, वो आवाज मैम कट कट के आ रही है। इनका फोन खराब हो कट रहा है कट के मैम। आ रही है। बच्चों फोन खराब नहीं होगा, मैं बता रही हूँ कट करने की आवाज। कोई बच्चा जब एंट्री ले रहा है ना, तो जितनी बार वो एडमिट हो रहा है उसकी कटने की आवाज आ रही है। मैं उसे देखती हूँ, कहीं से हो सकेगी तो वो हटा दूंगी। ठीक है, तो तभी कहा जाता है बच्चे टाइम से ज्वाइन करा करो, ताकि सब किसी की क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। तो अब सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें, परिमेय संख्याओं की है क्या? परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं जो पी वाई क्यू के रूप में लिखी जाए? पी वाई क्यू के रूप में बस आपको ये देखना है कि पी और क्यू दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक हो, और पूर्णांक आपको पता है उसमें पूर्णांक के अंतर्गत क्या आता है? 0 धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। तो इस तरह की संख्याएं जिनमें आपकी पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं हो और क्यू आपका 0 ना हो, बस इतना याद रखो कि पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं जहां क्यू आपका 0 ना हो और पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो, वो संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सभी बच्चे मैसेज में एक एक उदाहरण दें। क्या समझ में आया? एक एक उदाहरण दें बच्चों, पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं। सभी बच्चे मैसेज में एक एक एग्जाम्पल दें, परिमेय संख्याओं का उदाहरण दें। पी वाई क्यू टाइप की संख्याएं कैसी होंगी? जैसे 2/3 आने लगे आपके मैसेजेस, जल्दी से बताएं। 3/8 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही। माइनस का 3/2 ये एक परिमेय संख्या है। तो ये ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है आपने। चरण सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही एग्जाम्पल है ये। कैसा? -3/2। क्यों? क्योंकि -3 क्या है? एक पूर्णांक है। -3 भी आपका पूर्णांक है और 2 भी आपका पूर्णांक है। तो ये आपका दोनों पूर्णांक है और नीचे वाली संख्या आपकी 0 नहीं है, तो ये मिलकर एक क्या बना रहे हैं? परिमेय संख्या। बिल्कुल सही, ये आपकी एक परिमेय संख्या है। बाकी देखिए, आपने जो दिए 4/8, 5/8, 3/8, बिल्कुल सही। 5/9
बिल्कुल सही है ये सारे, पर एक आपने और किसी ने लिखा है -3/-5। बेसिकली होता तो ये भी सही एक परिमेय संख्या है, लेकिन नहीं, लिखने का तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस को काट देगा, ये आपकी संख्या क्या रह जाएगी, 3/5। तो केवल एक माइनस हो तो वही उसका मायना रखता है। यहाँ पे तो माइनस माइनस को क्या कर देगा, काट देगा, और वो संख्या 3/5 ही रह जाएगी। शुभम कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, क्लियर है ये भी परिमेय संख्या 3/5 भी, और -3/5 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन -3/-5 ये आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आइडियली माइनस माइनस से कट हो जाएगा और ये आपका क्या रह जाएगा, 3/5। ठीक है, बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? माइनस का 1/5, 2/6, 5/8, 3/2, 1000/1000, बिल्कुल सही। 1000/1000 आपने शायद उसमें कहा हो, लेकिन ये भी एक परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी ये बताएं बच्चों। 1000/1000, 1000 को 1000 से भाग देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1। एक भी आपकी एक परिमेय संख्या है। एक को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो एक को 1/1 लिख देंगे तो ये भी आपकी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। आपने इसे p/q के फॉर्म में लिख दिया, जहां p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। एक आपका पूर्णांक होता है, और नीचे मैम वाली मेरा संख्या, सही है। हाँ, नीचे वाली संख्या आपकी बस 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका एक भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यदि आपसे कोई कहे 1, 2, 3, 4, ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक होने के साथ साथ आपकी एक परिमेय संख्या भी दिखाते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछे 5 एक परिमेय संख्या है या नहीं है, बताएं, 5 परिमेय संख्या है या नहीं है? अभी एक है मैम। कैसे है बताएं। 5 को p/q के रूप में कैसे लिखेंगे बताएं। हाँ, बिल्कुल सही। पवन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। किसी भी संख्या को 1 से भाग देने पर हमें वही संख्या मिल जाती है, तो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1। तो ये आपका p/q के फॉर्म में हो गया, जहां नीचे की संख्या आपकी 0 नहीं है, और दोनों क्या है, पूर्णांक है। 5 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। तो किसी भी संख्या को हम इस तरीके से, जिसे p/q के फॉर्म में लिख सके, और जहां p और q आपका पूर्णांक हो और नीचे वाली संख्या आपकी 0 नहीं हो, तो वो आपकी क्या हो जाती है, परिमेय संख्याएं हो जाती है। तो इस तरीके से 5 भी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी के साथ साथ कुछ बच्चे एक और उदाहरण देकर आए हैं, 0/4। बिल्कुल सही, 0/4 भी एक परिमेय संख्या है। बस 0/4 को हम क्या लिख सकते हैं बताएं। किसी शून्य को किसी भी संख्या से भाग दें तो क्या आता है। जब पहाड़ी स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया गया होगा तो बच्चों बताया गया होगा, आएगा मैम। हाँ, शून्य को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो शून्य। बिल्कुल सही, शून्य को हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं, शून्य ही आता है। तो ये है, तो ये वही बात की भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q दोनों पूर्णांक है। 0 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, और q आपका 0 नहीं है। तो ये बात तो पूरी सेटिस्फाई हो रही है। इट मीन्स ये क्या है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। तो यहाँ से आपका निकल के आया क्या, शून्य एक परिमेय संख्या है। ये सभी बच्चे नोट करें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करें अपनी कॉपी में कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अभी तक हमने कौन कौन से उदाहरण देख लिए, सादे, जैसे 3/5 आपकी परिमेय संख्या है। ऐसे भी देख लिए कि निगेटिव भी हो तब भी आपकी ये परिमेय संख्या है, -2/3। फिर हमने देखा 4, 5, 6, 7 कहा जाए, वो भी आपकी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 6 को हम लिख सकते हैं 6/1। इसी तरह निगेटिव संख्याएं -5 हो तो -5 को भी हम 1 से भाग देंगे तो -5 ही आ जाएगा। तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके साथ साथ शून्य, शून्य भी आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। शून्य अभी देख लिया परिमेय संख्या, तो इतने तो उदाहरण आपने देख लिए। पोल में बच्चों मैं अभी पूछूंगी, पहले आप अच्छे से समझ लो परिमेय संख्याएं हैं क्या। 6, -5, 0, इस तरह की संख्याएं क्या हो गई, आपकी परिमेय संख्याएं हो गई। पर क्या यही आपकी उदाहरण है, और संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हो सकती है, नहीं। कोई और उदाहरण बताएं। -3 को -3 से डिवाइड करेंगे, एक ही आ जाएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। और फिर मैंने आपसे कहा भी था कि माइनस माइनस को काट देगा, तो ये इसका कोई लॉजिक नहीं है। माइनस माइनस को काट देगा, 3 से 3 कट जाएगा, एक ही बचेगा। ठीक है, तो मैम जी काम चेक करना।
काम चेक बच्चे मैं अब बाद में करूं, अभी आप लोग ये पढ़ लो, ये स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो ना, स्टार्टिंग में चेक करा लिया करो होमवर्क, या अभी का दिखाना है ये होमवर्क, मैं फिर लास्ट में देख लूंगी, ठीक है। तो ये तो अब इसमें कोई नया नहीं है, ये तो बस आप संख्याएं बदल रहे हैं। अब कुछ नया देखते हैं कि और कैसी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 4 अभी आपने देख ही लिया, इस तरह की संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, 4, 6, 7 इस तरह की संख्याएं, या -5, -3 इस तरह की संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ये आपने देख लिया, -7/8, -2/3 इस तरह की संख्याएं भी आपकी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 3/5 इस तरह की संख्याएं भी आपके परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अभी नेक्स्ट आपका उदाहरण है 1/1.5, 1.5। अब ये बताएं 1.5 परिमेय संख्या हो सकती है, बताएं बच्चों। दशमलव वाली संख्याएं आप परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। 1.5 ये आपकी दशमलव है, क्या हम दशमलव वाली संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं? p/q, जहां पे q 0 ना हो और p और q क्या हो? पूर्णांक हो, ठीक है। तो बताएं दशमलव वाली संख्याएं क्या आपकी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? नहीं, p और q पूर्णांक होना चाहिए, p और q पूर्णांक होना चाहिए। आप जैसे कह रहे हो 1.5/1, लेकिन 1.5 आपका पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक के अंदर कैसी संख्याएं आती है? 0, 1, 2, 3 और इधर -1, -2, -3। तो 1.5 पूर्णांक तो है नहीं। पूर्णांक में बदल सकते हो, बताओ। पूर्णांक नहीं है, अभी आपका p पूर्णांक नहीं आ रहा है, पूर्णांक में बदलो। कैसे बदलोगे? बिल्कुल सही, आने लगे आपके ऑप्शन। पवन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बिल्कुल सही। 1.5 आपने अभी जब आपने दशमलव डेसिमल का टॉपिक पढ़ा होगा, तब आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना। हम दशमलव को भिन्न फ्रैक्शंस में बदल सकते हैं, हर दशमलव को फ्रैक्शन में बदला जा सकता है। पढ़ा है ना हमने कि दशमलव कुछ नहीं, भिन्न का ही सामान्य रूप है। तो दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं? दशमलव हटाते हैं, नीचे 1 लिखते हैं, दशमलव के आगे जितने अंक हो उतने शून्य आ जाते हैं। तो 1.5 को भिन्न में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 15/10। 15/10 ये अब आपका क्या हो गया? p/q के फॉर्म में आ गया, जहां ऊपर और नीचे दोनों वाली संख्याएं कैसी हैं? पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब आपके पूर्णांक हो गए। पूर्णांक आपके कैसे होते हैं? शून्य, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं आपकी पूर्णांक होती है। और नीचे वाली संख्या आपकी क्या हो? 0 ना हो, q 0 ना हो। यहाँ पे q आपका 0 नहीं है, तो ये आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो 1.5 आपकी कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। बेटा नितिन के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा ये 10/15 नहीं होगा, 15/10 होगा, ठीक है। 15/10 होगा, क्लियर हुआ? तो हर दशमलव वाली संख्या को हम कैसे भिन्न के रूप में बदल सकते हैं? तो ये जब हम भिन्न के रूप में बदल लेंगे तो ये आपकी कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो दशमलव वाली संख्याएं भी आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। सबको समझ में आया? बताएं बच्चों। बेटा मैंने अभी नितिन से ही कहा था 10/15 नहीं, 15/10 होगा। महेश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, आप भी 10/15 लिख रहे हैं, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप बताएं। ये दशमलव को भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा? 15/10। कैसे? दशमलव हटाते हैं, नीचे 1 लिखते हैं, दशमलव के बाद जितने अंक हो उतने शून्य आ जाते हैं। तो ये आपका कितना हो गया? 15/10, ठीक है। तो दशमलव वाली संख्याएं आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपका पूछा जा रहा है √5। तो बताएं √5 जैसी संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होंगी या नहीं? √5 आपकी परिमेय संख्या होगी या नहीं? रूट क्या है आपका? इसे हम कहते हैं वर्गमूल। कैसे होगी बच्चों? बताएं कैसे होगी? बेटा 9:15 पे क्लास तो आपकी 9:30 तक चलेगी, पर आपको यदि कोई काम हो तो आप क्लास लेफ्ट कर सकते हो। बेटा यदि बैटरी लो हो रही है तो क्या बैटरी, कह रही हो मैम? बेटा मोनू के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, वो उनकी बैटरी लो हो रही है फोन की शायद। तो आप फोन पहले से चार्ज रखा करें, या फिर जहाँ चार्जिंग का वो हो उसके पास लेके बैठ जाएं, ठीक है। ओके मैम, आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है, हाँ।
और यदि नहीं फोन चल पाए तो उसकी रिकॉर्डिंग आपके नेक्स्ट डे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाती है, तो वो जरूर देख लेंगे, ठीक है, यदि आपका ओके क्लास। मैम, कल देख लूंगा, कल देख लूंगा मैम। हाँ, कोशिश करें कि साथ साथ क्लास कर लें पूरी। तो अब देखते हैं रूट 5 जैसी संख्याओं को। रूट 5 जैसी संख्याएं क्यों नहीं होंगी बच्चों, बताएं। रूट 5 आपका क्या है, वर्गमूल जैसी संख्या है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे वर्ग, जैसे रूट 4 है तो 4 को आप किसका वर्ग लिख सकते हैं, कोई वर्ग ऐसा जो अपनी ही संख्या से गुणा करे। जैसे 2 है, 2 अपने आप से ही गुणा करे तो वो संख्या आ जाए, 2 की गुणा 2 से करते हैं 4 आ जाता है। एक संख्या अपने आप से ही गुणा करे एक बार, जैसे 3 की गुणा 3 से करते हैं तो 9 आ जाता है, ठीक है। जैसे 4 की गुणा 4 से करते हैं तो कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। तो जब ऐसा आ जाता है तो ये आपका जब 2 2 बार आ रहा है तो ये इस साइन के बाहर आ जाएगा, संख्या एक बार बाहर आ जाएगी, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ 4 बाहर आ जाएगा। तो ये तो आपके पूर्णांक बन रहे हैं। लेकिन 5 जो है वो ऐसा किसी का भी कोई नहीं है, कोई संख्या जो आपस में गुणा करके 5 बना दे, तो ये बाहर संख्या आ नहीं सकती, तो रूट 5 आपका पूर्णांक नहीं बन सकता। बताएं बच्चों, समझ में आ रहा है, वर्गमूल का कॉन्सेप्ट समझ में आया। वर्गमूल का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे यदि मैं आपसे कहूं रूट 4, तो रूट 4 आपकी परिमेय संख्या होगी। रूट 4 आपकी, ये अभी सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखे साथ साथ, रूट 4 आपकी परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि रूट 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की 2 से गुणा करेंगे, 2 की 2 से गुणा करते हैं तो 4 आ जाता है, 2 दूनी 4। संख्या अपने आप से ही एक बार गुणा करें, जो संख्या है वो अपने आप से एक बार गुणा करें, तो 2 की 2 से गुणा करी 4 आ गया, तो ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग। जब 2 का वर्ग हो गया तो ये वर्ग वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, बाहर आके केवल एक संख्या आ जाएगी, 2 2 बाहर आएगी। तो 2 एक पूर्णांक है, पूर्णांक आपकी परिमेय संख्याएं होती है, ये आप पढ़ ही चुके हैं। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q आपके पूर्णांक है और q आपका 0 नहीं है। सबको समझ में आया बच्चों। इसी यस तरह मैम। यदि मैं आपसे पूछूं रूट 25, तो रूट अभी 25 बताओ, रूट 25 परिमेय संख्या होगी या नहीं। नहीं होगी मैम। क्यों नहीं होगी, बताएं बच्चों, माइक ऑन करके बताएं। बिल्कुल सही। हाँ, कुछ बच्चों को समझ आने लगा है, तो हाँ कैसे, 5 की यस गुणा मैम। 5 से करेंगे, 5 पंजे कितना आ मैम जाता है, 5 पापा 25 मैम। हाँ, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 का वर्ग मैम लिख सकते हैं। 5/5। हाँ, 5 का वर्ग हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 का वर्ग हो गया तो ये बाहर निकल के क्या आ जाता है, केवल 5 एक संख्या आ जाएगी, जो कि एक पूर्णांक है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, 5/1। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो गई। तो रूट 25 आपकी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में आ गई, जहाँ q 0 नहीं है और p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। ये हमने 5/1 में लिखे, इसलिए रूट 25 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ बच्चों। तो यस मैम। रूट, तो यहाँ पे 5 देखिए, रूट 5 आपकी परिमेय संख्या नहीं है। रूट 5 आपकी परिमेय संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि रूट 5 में कोई भी संख्या आपकी बाहर नहीं आ सकती। रूट 5/1 भी कर ले, पर रूट 5 आपका क्या है, पूर्णांक नहीं है। रूट 5 पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या की डेफिनेशन में आपसे कहा जाता है कि p/q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। रूट 5 आपका पूर्णांक नहीं बन रहा है, इसलिए ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। बात समझ में आई सभी बच्चों को। हाँ, 16 है, लेकिन 16 को हम क्या लिखेंगे, रूट 16। रूट 16 आपका बाहर आके 4 बन जाएगा, 4 एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। बेटा आवाज सही से नहीं आ रही है। मैम 4 परिमेय संख्या कैसे हुई, 4 समझाना परिमेय मैम। संख्या, हाँ देखिए 4 कैसे होगी, रूट 4 देखें, ये केवल 4 परिमेय संख्या कैसे होगी, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। तो ये आपकी किस फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया, जहाँ p और q पूर्णांक है और बटे वाली संख्या 0 नहीं है। तो 4 तो आपकी परिमेय संख्या इस तरीके से हो जाएगी, 4/1। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं वही संख्या मिलती है, 4 को 1 से भाग देंगे 4 ही आ जाएगा।
बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। 4 को 1 से भाग देंगे 4 ही आ जाएगा, ठीक है। और यदि √4 की बात करें तो √4 भी आपकी एक परिमेय संख्या होगी। कैसे? क्योंकि 4 जो है वो 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4, तो ये आपका 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो हम इसे 2/1 लिख सकते हैं, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। बेटा 20 नहीं हो सकती, 20 किसी का वर्ग नहीं है, तो √20 आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि 20 किसी का वर्ग नहीं है। 25, हाँ 25 5 का वर्ग है, लेकिन 20 किसी का वर्ग नहीं है, तो 20 अंदर से वर्गमूल के बाहर नहीं आ पाएगी कोई भी संख्या, तो जब पूर्णांक नहीं बन पाएगा तो वो आपकी परिमेय संख्या भी नहीं होगी। सभी बच्चे बताएं, आवाज सभी बच्चों को नहीं आ रही है क्या सही से? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। मैसेज में टाइप करें, आवाज सही से आ रही है ना सभी को? जिन बच्चों को आवाज, 1-2 बच्चों को नहीं आ रही है बच्चों, वो एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लें, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। सही आवाज आ रही है मैम। हाँ, पर 2-3 बच्चे कह रहे हैं आवाज उन्हें सही से नहीं आ रही है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, आप एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लिया करें, ठीक है। तो ये थे आपके उदाहरण। तो हमने कौन कौन सी परिमेय संख्याएं देखी, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जिस बच्चों को नहीं समझ में आया हो वो मुझसे दोबारा पूछ ले। परिमेय संख्या का पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी, क्या है? p/q टाइप की संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां की p और q आपका क्या हो? पूर्णांक होता है, ठीक है। साथ साथ q आपका 0 नहीं हो, तो इस तरह की संख्याएं आपकी क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इस तरह के उदाहरण देखते हैं। उदाहरण हमने किस तरीके के देखे, यहाँ पर आपका 2/3 इस तरह की संख्या है, 3/5 सिंपल वाली परिमेय संख्या है, अनुपात में दिखा दी 2/3, माइनस का 3/5 भी इस तरह की संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि आपका p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक, और पूर्णांक में आपके धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य इस तरह की संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपके पूर्णांक होने चाहिए। फिर उसके बाद आपकी कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? 5, 6 इस तरह की संख्याएं आपकी क्या होती हैं? ये भी परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि हम 5 वगैरह को कैसे लिख सकते हैं? 5/1 लिख सकते हैं। इसी तरह के यदि आपकी निगेटिव कोई संख्याएं हो वो भी आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। -7 को हम -7/1 लिख सकते हैं, वो भी किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे वही आ जाएगा। साथ साथ हमने देखा था 0 भी आपकी क्या थी? परिमेय संख्या थी। 0 को किसी भी संख्या से भाग दोगे 0 ही आता है, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 ही आ जाएगा। इस तरीके से ये भी आपकी एक परिमेय संख्या थी। उसके साथ साथ हमने क्या देखा था? दशमलव वाली संख्याएं। दशमलव वाली संख्याएं भी आपकी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि हम दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं, तो परिमेय संख्याओं में बदल सकते हैं। 1.5 को हमने 15/10 में बदल लिया था, तो ये आपकी परिमेय संख्याएं हो गई थी। इसी तरह कोई भी संख्या हो, 3.7 हो, कोई भी हो, 3.72 हो, हम उसे भिन्न में बदल सकते हैं, तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने वर्गमूल वाली संख्याएं देखी, तो इसमें √4, √9, √16 ये सारी संख्याएं जो अंदर आ सकती हैं, पूर्णांक बन सकती हैं। जो अंदर किसी संख्या का वर्ग बन रहा है वो तो आपकी परिमेय संख्याएं होंगी, पर जो वर्गमूल के अंदर किसी का वर्ग नहीं बन रहा है वो आपकी परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। बताएं बच्चों, क्लियर है? जैसे √6 है, तो 6 किसी का वर्ग नहीं हो रहा, 6 किसी का भी वर्ग नहीं है, 6 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए वो पूर्णांक नहीं बन पाएगा। जब पूर्णांक नहीं बन पाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होंगी और कौन कौन सी नहीं होंगी। मुझे बताएं जल्दी से, √6 एक परिमेय संख्या होगी? बताएं बच्चों, मैसेज में बताएं, √6 एक परिमेय संख्या होगी? सभी बच्चे बताएं। अभी भी मिक्स आ रहे हैं सबके, यस, नो, यस, कैसे? नो, यस, सभी के आ रहे हैं, आधे यस आधे नो। बच्चों क्या हुआ? क्लियर नहीं हुआ? √6 में 6 आपका किसी का वर्ग नहीं बन रहा है, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। √9 बताओ परिमेय संख्या होगी? मैं फिर से ही रिपीट कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। नितिन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा बताएं।
सही से कल स्कूल। अनीता चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा यदि मुझसे पूछना हो तभी माइक ऑन करें। हाँ मैम हाँ, मैम एक एक। हाँ मैम बताएं। नेट रुक रुक के चल रहा है। बेटा अपना इसलिए कहा जाता है डाटा बचा के रखा करें, थोड़ा नेटवर्क का भी इशू हो सकता है, इसलिए नेट डाटा रुक रुक के चल रहा हो। ठीक है, कोशिश करें जहां पे आपका नेट अच्छा चलता हो उस जगह पे आप मोबाइल लेके बैठा करें। ठीक है, और दूसरे बच्चे आप क्या कह रहे थे बताएं। हाँ, तो √9 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 जो है वो 3 का वर्ग है, 3 की 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाता है। 3 मैम हाँ कट कट की आवाज आ रही है। कट कट की आवाज बच्चे अब कैसे आ रही है, सभी को तो नहीं आ रही है। 3-4 बच्चे कह रहे हैं, मैं एक बार फिर से देख लूंगी क्यों आ रही है कट की आवाज, क्योंकि अब तो कोई बच्चा एडमिट भी नहीं हो रहा है। मैम आवाज नहीं आ रही मैम, इनका नेट स्लो हो रहा है। अच्छा जो भी हो तब भी देख लेंगे, आप भी देख लें, मैं भी देख लूंगी, क्योंकि काफी बच्चे कह रहे हैं कट की आवाज आ रही है। बच्चों बैटरी को अपने चार्ज रख के क्लास से मैम पहले कट चार्ज। कट की आवाज आ रही है। नया हाँ मैं फोन समझ ले। गई, बच्चों शांति से, मैं समझ गई, काफी बच्चे कह रहे हैं कट की आवाज आ रही है, देखा जाएगा अभी। आपको मेरी आवाज तो आ रही है, दिख रहा है। ठीक है, 7% बैटरी रह गई है, तो बच्चे कोशिश करें चार्जिंग कर सकें, साथ साथ तो चार्ज कर लें फोन। और यदि लाइट नहीं हो तो फिर आप नेक्स्ट डे 30% बैटरी बच गई मैम मेरी तो। ठीक है, अभी अभी बस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ, 3 की 3 से गुणा करेंगे 9 आ रहा है। तो जब ये वर्ग है तो ये किसका वर्ग बन गया, 3 का वर्ग बन गया। तो जब वर्गमूल के अंदर किसी का वर्ग बन रहा है तो वो संख्या बाहर आ जाएगी, बाहर आके क्या आ गई, 3 बन गई। ठीक है, तो 3 आ गई, 3 आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, तो √9 आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब इसी तरह मुझे बताओ √3 आपकी परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। मैम ये वाई लिख के क्यों भेज रहे हैं? आप अपने उससे ध्यान दें, सभी बच्चे पढ़ने में ध्यान दें कि मैं पूछ रही हूँ √3 एक परिमेय संख्या होगी। यदि आपको लग रहा है तो y टाइप कर दें, यदि आपको लग रहा है √3 परिमेय संख्या नहीं है तो n टाइप कर दें। ठीक है, तो बताएं √3 एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, काफी बच्चों ने नो का आंसर दिया, बिल्कुल सही, ये आपकी एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि 3 किसी का वर्ग नहीं बना रहा है, तो ये आपका पूर्णांक नहीं बनेगा। जब पूर्णांक नहीं बनेगा तो ये आपकी परिमेय संख्या भी नहीं होगी। p और q आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और q आपका क्या हो, शून्य ना हो। ठीक है, तो ये आपकी परिमेय संख्या √3 परिमेय संख्या नहीं है। यहां तक सभी को क्लियर हुआ। सभी बच्चे बताएं, अभी भी कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो बताएं, रिपीट कर सकती हूँ मैं। नो मैम अब डाउट कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है। यस मैम आप दो। कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं, मैसेज में भी आंसर नहीं देगा, आपको इसका आंसर पोल में देना है। तो सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन देखें, उसके बाद मैं पोल सेक्शन ऑन करूंगी, आप इसका आंसर पोल में देंगे। हेलो मैम, स्क्वायर वाले सम समझा। मैम कट कट के हमारी आवाज। अच्छा, स्क्वायर वाले सम बचे हुए अभी आप बोल रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, उसके बाद मैं दोबारा से इसका आंसर बताते पे ही वो बता दूंगी। ठीक है, और कट कट की आवाज में जी मैम। तो तब तक आप इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है, आपको बताना है कौन सी नहीं है, बाकी 3 होंगी, जो नहीं है वो उसका आंसर आपको पोल में देना है। ऑप्शन है 3/5, 6, 3.4 और √3। बच्चों जल्दबाजी नहीं, ध्यान से इसका देखें, तो PYQ टाइप की संख्याएं जहां पे Q 0 नहीं हो, इस तरह की संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो ध्यान से इसका आंसर दें बच्चों, जल्दबाजी नहीं, कौन सी परिमेय संख्या नहीं है वो आंसर आपको देना है। तो कौन सी नहीं है, क्लियर हो रहा है क्वेश्चन।
अभी आपने देखा था जैसे √5 वाला था, ये आपकी परिमेय संख्या नहीं थी, क्योंकि 5 जो है वो बाहर रूट किसी का वर्ग नहीं बनता है। ऐसी √3, क्या 3 किसी का वर्ग बनता है? यदि वर्ग बनेगा तभी वो पूर्णांक बनेगा, नहीं तो वो पूर्णांक नहीं बनेगा। ध्यान दें, 3/5 आपका बताएं परिमेय संख्या है। 3/5 आपका p/q के फॉर्म में है। 6 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 को 6/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आ जाती है। दशमलव वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, मैंने आपको बताया था। दशमलव वाली संख्याएं, सी ऑप्शन क्या होता है? 3.4, 3.4। दशमलव, डी। दशमलव को भिन्न में और भिन्न को दशमलव में बदला जा सकता है, यह भी आपने डेसिमल में भी पढ़ा होगा। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। और बच्चों माइक अपना तभी ऑन करें जब आपको मुझसे कुछ कहना हो, नहीं तो अपना माइक बंद रखें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? डी मैम, डी। बच्चों हाँ, पोल में दें सभी बच्चे इसका आंसर, मैं फिर बताऊंगी आंसर। पोल में आंसर दें सभी बच्चे, पोल में आंसर देना आता है सभी बच्चों को। बच्चों हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप कुमार के नाम से बच्चे जिसने ज्वाइन किया है, आप बार बार हैंड रेस कर रहे हैं, कुछ कहना हो तो बताएं। मैम हाँ। हम्म डी है मैम, डी। हाँ बच्चों, लेकिन पोल में आंसर दें सभी बच्चे, पोल में आंसर दें, पोल में आंसर दें बच्चों। ये आपकी दशमलव वाली संख्याएं हैं, दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदला जा सकता है, आपने देखा है। ये आपकी p/q के फॉर्म में दे रखी है। 6 जो है उसे हम 6/1 करके लिख सकें तो भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। √3 आपकी परिमेय संख्या क्यों नहीं होगी? क्योंकि 3 जो है वो किसी का वर्ग नहीं बन रहा है। जैसे √4 होता है तो 4 जो है वो 2 का वर्ग बन रहा है, 2 दूनी 4, इसलिए 2 बाहर आ जाता है, पर 3 किसी का वर्ग नहीं बन रहा है। इसी तरह 9 है, 9 आपका बाहर आ जाएगा, पूर्णांक बन जाएगा, क्योंकि 3 का वर्ग है, तो √9 आपका 3 बन जाता है, तो वो भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी तरह बताएं सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के भी आंसर पोल में दिया है अभी। बच्चों आंसर बोलेंगी, पोल में आंसर दे दिया आपने। डी मैम, डी। पोल में आंसर दे दिया, पोल में आंसर दें। मैम ए। बेटा ए क्यों होगा बताएं, रीजन बताएं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो बताएं आपका ए कैसे आ रहा है, बताएं। डी, डी। आप एक सेकंड बच्चे, दूसरे का भी मुझे देखिए, मैंने आपकी सुन ली, आप बार बार डी कह रहे हैं, आपका एक बार भी सुन ली। बताएं हाँ, ए कैसे आया आपका? मैम हाँ, मैसेज में कब देना है? मैसेज में नहीं, अभी आपको पोल में देना है। पोल जब एंड हो जाएगा तब मैं आपको मैसेज में ऑन कर दूंगी, पर आपके फोन में पोल नहीं खुलता है क्या? पता नहीं मैम। आपने अभी तक कोई आंसर पोल में नहीं दिए हैं? बच्चों देखो पोल में आंसर कैसे देते हैं। पोल में देखिए आपके फोन में नीचे को 3 डॉट आ रहे होंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करें तो आपकी एक स्क्रीन आई होगी, उसमें इन कॉल मैसेजेस आता है जिसपे आप मैसेज लिख के भेजते हैं, उस पे क्लिक मत करें। लास्ट ऑप्शन देखिए एक्टिविटीज आ रहा होगा, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आता है, उसे क्लिक करें। यस मैम। एक्टिविटीज पे क्लिक किया आ रहा होगा तो पोल आ रहा होगा, लिखा हुआ पोल, POLL पोल। हाँ, उस पे क्लिक करें, पोल 1 एक्टिव करके लिखा आ रहा होगा, उस पे क्लिक करें। आ गया मैम। हाँ, उस पे 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और नीचे वोट का बटन जरूर दबाएं। जब वोट का बटन, हाँ वोट का बटन दबाने पे आपका वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर आपका पहुंच गया है मेरे पास, ठीक है? दोबारा बोलना, मैं दोबारा। यस मैम।
ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी बच्चे पोल में कैसे आंसर देना है सबको समझ में आया? 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटीज आ रहा होगा लास्ट ऑप्शन सबसे नीचे, एक्टिविटीज को क्लिक करें, फिर आपका पोल लिखा आ रहा होगा, पोल पे क्लिक करें। पोल पे क्लिक करेंगे तो आपके 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ABCD। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पे क्लिक करें और फिर वोट का बटन दबा दें। ठीक है, वोट जब वोटेड लिखा आ जाएगा तब आपका आंसर सही होगा। काट दी मैं। अनीता चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप बार बार अपना माइक ऑन कर लेते हो। आपको कुछ भी कहना हो तो मैसेज में कह सकते हो, मैसेज। किस पे करना है? ये आप बताएं कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ए बताएं। मैम। ए क्यों लग रहा है ये बताएं। आपने पहले क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या नहीं है? नहीं है, नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो कौन सी नहीं है? बी मैम। 3/5 मैम। 3/5 तो परिमेय संख्या है। 3/5 परिमेय संख्या की परिभाषा बताएं। परिमेय संख्या की परिभाषा बताएं क्या होगी, बताएं, आप ही बताएं माइक पे। परिमेय संख्या क्या हो, कैसी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं? डी मैम। आपका डी हो गया। आप बताएं, महेश के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा परिमेय संख्याओं कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, पहचान बताएं। PYQ टाइप की संख्याएं जिनके P और Q पूर्णांक हो, Q 0 के बराबर नहीं हो, वो आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ये आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये तो आपका 3/5 बिल्कुल ही दिख रहा है कि PYQ टाइप का हो गया और Q आपका 0 नहीं है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/1, तो ये भी आपकी कैसी हो गई, परिमेय संख्या हो गई। 3/4 को आप क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 34/10, 34/10 ये भी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि हमने इसे भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। पर √3 आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि √3 जो है 3 किसी का वर्ग नहीं है, 3 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये आपका कोई संख्या बाहर नहीं आ पाएगी, इसलिए ये √3 आपकी परिमेय संख्या नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, √3। बताओ बच्चों, क्लियर है? ये आपकी PYQ के टाइप में दे ही रखी है। 6 को आप लिख दोगे 6/1, ये भी आपका PYQ की टाइप में आ गया। 3.4 को आप लिख सकते हैं 34/10, ये भी आपका PYQ के रूप में आ गया, जहां Q 0 नहीं है और P और Q क्या है, पूर्णांक है। पर √3 जो है वो आपका PYQ के रूप में आप √3/1 तो लिख सकते हो, लेकिन P और Q को पूर्णांक भी तो होना चाहिए, तो ये आपका √3 पूर्णांक नहीं बन रहा है, इस कारण ये एक परिमेय संख्या नहीं होगी। क्लियर हुआ? बताओ बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब आगे चले, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सही से बताएंगे, बताओ क्लियर हुआ ये कैसे कि यस मैम। √3 आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी, √4 हो जाएगी। क्यों, √4 को आपको क्या लिख सकते हैं, √2 का वर्ग, 2 दूनी 4, तो ये आपका 2 बाहर आ जाता है, तो ये आपका √4 परिमेय संख्या हो जाएगी। √5 आपकी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि किसी का वर्ग नहीं बन रहा है। 6 आपकी परिमेय संख्या नहीं है। √7 आपकी परिमेय संख्या नहीं है। √8 आपकी परिमेय संख्या नहीं है। √9 आपकी परिमेय संख्या हो गई। क्यों, क्योंकि 9 जो है वो 3 का वर्ग बन रहा है, 3 3 9, तो 3 आपकी बाहर आ जाता है, इसीलिए ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो सभी बच्चे जरा ये जल्दी से अपनी कॉपी पे लिखें ताकि क्लियर हो सभी को। जल्दी से कॉपी पे लिखें ये कि ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, और √4 और √9 आपकी परिमेय संख्या है। लिख लिया सभी बच्चों ने? नो मैम। जल्दी से लिखें, लिख लिया जी। सभी बच्चे लिखें जल्दी से।
लिख लिया मैम। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। बच्चों बताएं इनमें से कौन सी एक परिमेय संख्या होगी। अब क्या पूछा जा रहा है, कौन सी परिमेय संख्या है। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। वो संख्याएं जो पी वाई क्यू के टाइप की हो और क्यू 0 ना हो, और पी और क्यू पूर्णांक हो, ये आपकी डेफिनेशन है। अभी मैंने आपको लिखवाया है, उसी तरीके का सोच के बताएं कौन सी परिमेय संख्या होगी, और इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, कौन सी एक परिमेय संख्या है। अभी अभी आपने कॉपी में भी लिखा है, उसे भी देख के बताएं। अनीता चौहान के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आप बार बार माइक खोल लेते हो, आपके उससे क्लास डिस्टरबेंस हो रही है। माइक ऑफ रखें, किसी को कुछ कहना हो तो मैसेज में टाइप करके कह दें, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। पोल कुकर खुलेगा मैम। सभी बच्चे पोल में दें आंसर। पोल में कैसे देना? फिर से बताऊं पोल में आंसर कैसे देना है। आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख, मैम जी 2 जी। पोल खुला हुआ है बच्चों, डॉट पे क्लिक करें, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आ रहा हो। मैम जी 2 जी। कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी है। पोल में आंसर दें बच्चों, मैसेज में नहीं, पोल में आंसर दें सभी। बच्चे आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो, आपकी उससे डिस्टरबेंस आ रही है। आपकी बार माइक ऑन करेंगे मैं क्लास से निकाल दूंगी। बहुत आपको कुछ कहना है मैसेज में टाइप कर दिया करें, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी से पोल में आंसर दें। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटीज पे क्लिक करें, पोल लिखा आ रहा होगा, पोल पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन आ रहे होंगे, ए बी सी डी, जौन सा सही लग रहा है उस पर क्लिक करें और वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर आपका पहुंच गया है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी सिर्फ आधे बच्चों के आए हैं, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। जल्दी से बच्चों आंसर दो पोल में। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आ पा रहा तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं बच्चे। मैं अपने मैम 5। 5 बच्चे परिमेय संख्या है कैसे हुई बताओ, 5 किसका वर्ग होता है। 5 किसका वर्ग होता है। अभी मैंने आपका पीछे लिखवाया था, कॉपी में आपने नोट नहीं करा था तब, पीछे मैंने आपको करवाया था। जैसे √9 था, √9 किसका वर्ग हो रहा था, 3 का। 3 की 3 से गुणा कर रहे थे तभी तो 3 बाहर आ रहा था, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो रही थी। ऐसी 5 का बताओ, 5 किस कैसे बाहर आएगा। 5 किसका वर्ग है, किसी का वर्ग है नहीं। 2 किसी का वर्ग है नहीं। हेलो हेलो मैम, एक बार दोबारा समझाना मैम। ठीक है मैं समझा रही हूँ बच्चों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सी एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या आपको पूछ बतानी है कौन सी परिमेय संख्या है। ये अंडर रूट वाले क्वेश्चन है। जैसे आपका √4 है, तो √4 4 जो है ये वर्गमूल का निशान कहलाता है। तो वर्गमूल के अंदर आपको वर्ग बनाना है। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की 2 से गुणा करेंगे तब आपका 4 बन रहा है। एक संख्या अपने आप से ही जब गुणा हो, वो संख्या जब अपने आप से ही गुणा हो तो वो संख्या आ जाए। जैसे 2 अपने आप से गुणा कर रहा है, 2 की 2 से गुणा की तब 4 आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, 2 का वर्ग बन गया।
जब 2 का वर्ग बन गया तो ये वर्गमूल के बाहर आएगा तो केवल 2 आएगा, तो ये 2 आपकी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 को आप लिख सकते हो 2/1। ये आपका p/q के फॉर्म में आ गया, जहां नीचे वाली संख्या आपकी 0 नहीं है, तो ये आपकी कैसी हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। तो √4 आपकी एक परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? अब बाकी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि √2 2 किसी का वर्ग नहीं बन रहा है, √3 3 किसी का वर्ग नहीं बन रहा, 5 किसी का वर्ग नहीं बन रहा। इसी तरह और भी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं हो सकती हैं वो देखें, √9 है, √16 है। 16 क्या, 4 की 4 से ही गुणा करेंगे तो 16 आ रहा है, 4 चौक 16, तो ये किसका, 4 का वर्ग बन रहा है। अंदर ही किसका वर्ग बन रहा है, 4 का वर्ग। तो बाहर क्या आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, तो ये भी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। क्लियर है? बताओ बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, √4। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया? हाँ, क्लियर है सभी बच्चों को? इसका आंसर ऑप्शन सी है। तो आज के लिए बच्चों हम यही रखते हैं। आज आप यही रिवाइज करके आइएगा कि रेशनल नंबर्स और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब आप अपना होमवर्क देख लो, एक बार अपनी वर्कबुक जो मिली होगी आप वो देखें, वर्कबुक खोलें, पेज नंबर 32 पे आ जाएं। पेज नंबर 32 पे आपका कॉन्सेप्ट दे रखा है रेशनल नंबर्स का। मैम ठीक है, कहाँ पर? मैम कहाँ आपको, पर? हाँ खोला हेलो मैम। देखा है। हाँ हाँ, मैम मैं आपको काम आपको करके मैम को होमवर्क किससे चेक करवाना है मैम, काम करके? काम करके आपका, आप अपना होमवर्क रखें, अगले दिन मुझे ही दिखा दें। आप अपना कैमरा ऑन करके मुझे भी शो कर सकते हैं, नहीं तो आप उसका फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होंगे, आप उसका फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें। तो ये आपका पेज नंबर 32 पे परिमेय संख्या दे रखा है। परिमेय संख्या, ये आपको उदाहरण देखने हैं। उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज दे रखी है 22.1 और 22.2। ये दोनों एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। तो पेज नंबर 32 और 33 ये आपका होमवर्क है। क्लियर हुआ बच्चों? मैम क्या फिर से बताना? पेज नंबर 32 और 33। पेज नंबर 32 पर ये आपका दे रखा है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स ये देखो इस तरीके का आपका दे रखा है किताब में, पेज नंबर 32 पर परिमेय मैम। संख्या। ठीक है हाँ, मैम। तो ये आपको करना है, उदाहरण देखिएगा। उसके बाद ये दो एक्सरसाइज है 22.1 और 22.2, ये आपको होमवर्क में करनी है। और जो कुछ भी नहीं आए तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। ठीक है, परसों लगेगी मैम नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास परसों होगी बच्चों, आपका वही टाइम है 8:30 से 9:30। यस मैम। ओके मैम, ठीक गुड है, मॉर्निंग।